नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का विषय रहेगा कि शनिदेव सिंह लगन में सभी परिस्थितियों में 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम देने जा रहे हैं। अब तक हमने बात की है मेष लगन से लेकर कर्क लगन तक शनिदेव 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देंगे। आज हम बात करेंगे कि सिंह लगन, जहां पर शनि को षष्ठेश और सप्तमेश कहा गया, यानी छठा भाव जो कि बीमारी झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है, वहीं सप्तम भाव अगर पत्नी के लिए है तो मार्गश स्थान भी कहलाता है। अब ऐसे दो खराब स्थानों का मालिक ग्रह शनि कुंडली के किसी भी भावों में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, ये वास्तविकता तो है ही है, क्योंकि सिंह लगन में शनि को अच्छी लॉर्डशिप नहीं मिली, यानी कह सकते हैं शनि अच्छे घरों के मालिक नहीं हुए। शनि के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये ग्रह स्वभाव से अशुभ ग्रह है, ये नेचुरल बेनिफिक नहीं है, ये नेचुरल मेलेफिक है, यानी इसका बैठना और इसकी दृष्टि को देना किसी भी भाव पर संबंधित हो प्रॉब्लम आती ही आती है। अब सिंह लगन वालों के लिए देखते हैं कि कौन से भाव में बैठकर शनि किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, उसके बारे में हम यह चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष में इस प्रकार की जुड़ी हुई जानकारी मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं। साथ ही साथ आपकी यदि कुंडली सिंह लगन की है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में समय काल दिया हुआ है, आप अपने समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कौन से भाव में है और उसका समय काल कितने मिनट से कितने समय तक है और उसका फलादेश आप सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, शनि सिंह लगन में 12 भावों में। सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली के सबसे अच्छे स्थान यानी लगन। लगन से ज्यादा प्योर और पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जहां अगर लगन में बैठ जाता है तो उसके अंदर पावर बढ़ जाती है, यानी यहां पर जाने के बाद सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा स्थान है। सिंह लगन में शनि, सूर्य जो है लगन के मालिक हैं, शनि उसमें बैठे हुए हैं, यानी सूर्य शनि की आपस में मित्रता तो है नहीं। अब जो ग्रह मित्रता आपस में ना रखें फिर भी वो उसमें लगन में बैठे तो यहाँ कहा जाता है सूर्य यानी लगन उसको सम्मान देने के लिए तैयार है, यानी लगन उसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन शनि की जो आदत है वो स्वभाव से मेलेफिक और अशुभ है, यानी इसमें बैठा हुआ ग्रह आपको जीवन में अपने दशा काल के अंदर परेशान तो करेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये लेवरी प्लेनेट है, अत्यधिक मेहनत कराएगा, मान सम्मान में ठेठ पहुंचा सकता है, क्योंकि सूर्य की आदत होती है राजसिक प्रवृत्ति की, सात्विक प्रवृत्ति की, और शनि की आदत जो है वो तामसिक प्रवृत्ति की होती है। अब ऐसा प्लेनेट व्यक्ति के अंदर बैठेगा तो उसके स्वभाव में परेशानी देगा। व्यक्ति चाहता तो अपने आप को मेंटेन करना है, लेकिन सामाजिक तौर पर मेंटेन नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसके हाव भाव में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी बहुत हद तक देखी जाती है। ये प्लेनेट मेहनत कराने में सक्षम है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण आपके पड़ोसी, आपके मित्र स्वयं ही कहीं ना कहीं से वो शत्रु के तौर पर आपके जीवन में पनप जाएंगे। आप अपना प्रयास करेंगे जीवन में ऊपर उठने का, लेकिन उस प्रयास को दबाने में ये ग्रह सक्षम रहेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, लगन चाहता है जीवन में तरक्की करना और शनि जैसा प्लेनेट चाहता है उस तरक्की को दबाना, क्योंकि शनि षष्ठेश है। छठे घर का मालिक अगर लगन में होता है तो छठा घर रोग, ऋण, रिपु, कर्जा, झगड़ा, झंझट, बीमारी। अब इस सारे इनका मालिक जाके लगन में बैठता है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्थिति है कि चलो लगन में बैठा है, प्रॉब्लम कम देगा, लेकिन देगा तो जरूर। अपनी दशा काल के अंदर बीमारी दे सकता है, झगड़ा झंझट दे सकता है, परेशानी दे सकता है, लेकिन लगन में बैठने के कारण वो सारी चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं कम होती चली जाएंगी। आप झगड़े झंझट में फंसेंगे लेकिन वो स्थितियां सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये प्लेनेट आपसे संघर्ष कराने के लिए आया है, ये आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। और इसकी स्थिति तब और अधिक बढ़ जाएगी यदि आपके लगन का मालिक जो सूर्य है वो कुंडली के खराब स्थानों में बैठा हुआ हो, पीड़ित हो, अच्छी स्थितियों में ना हो, तो शनि की दशा अंतरदशा में आपको बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्थिति आपको झगड़ा भी करा सकती है,
बीमारी भी दे सकती है, आंखों से संबंधित रोग, सिर से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये प्लेनेट आपको देने में सक्षम हो सकता है। सप्तमेश है, सप्तम भाव को वापस देखता है। अब ये स्थिति फॉरेन यात्रा कराने में सक्षम है, यानी विदेश की यात्रा कराने में ये प्लेनेट सक्षम है, दूर के स्थान से लोगों से जोड़ने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ विवाह में विलंब एवं वैवाहिक जीवन में परेशानी की स्थिति को देने वाली भी ये सिचुएशंस कहलाती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, ऐसे लोगों को शनि की दशा भुगती में, क्योंकि प्लेसमेंट तो अच्छी है नहीं, जहां का मालिक है वो तो खराब है, भले ही लगन में बैठा है तो आपको जो प्राप्तियां हो रही हैं, बीमारी हो रहे हैं फिर भी अपना काम कर रहे हैं, झगड़े झंझट हो रहे हैं फिर भी किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति लगा पड़ा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने में, अपनी मैरिड लाइफ को संभालने में, अपने सामाजिक स्तर को मेंटेन करने में व्यक्ति पूरी तरीके से जद्दोजहद करके लगा हुआ होता है, लेकिन उसको अंततः उतना अच्छा खासा लाभ नहीं मिल पाता है। तो शनि यदि लगन में बैठे हों तो ये शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, ये मान सम्मान के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्ति को इसकी दशा भुक्ति काल में परेशानी का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ हो, शनि सिंह लगन में अगर कन्या राशि में बैठे हुए होंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है। जब धन भाव और वाणी भाव में अगर कुटुंब भाव में शनि जैसा प्लेनेट बैठता है तो आपकी वाणी में अनुशासन झलकता है, यानी थोड़ा ऐसे लोगों को आदत होती है हर चीज में टोका टाकी करने की, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ऐसे करो वैसे करो, यानी खुद शायद कुछ नहीं करते हैं लेकिन टोका टाकी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। मुंह के अंदर से जो बातें निकलती हैं वो थोड़ी सी ब्लंट तरीके की होती हैं, यानी अपनी वाणी के ऊपर अनुशासन के साथ साथ कठोरता भी स्थापित करने वाले ऐसे लोग होते हैं। बहुत हद तक देखा गया इनकी बोलचाल के कारण इनके घर परिवार के लोगों से इनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहते। घर परिवार में सुख का वातावरण ऐसे लोग एक तरीके से मेंटेन ही नहीं कर पाते, यानी शनि की दशा भुक्ति काल में ऐसे लोगों को अपने जीवन में कुटुंब के लोगों से कलह, घर परिवार के अंदर सुख का अभाव देखा जाता है। साथ ही साथ ऐसे समय में व्यक्ति किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि यदि खरीद लेता है तो उसमें झगड़े झंझट का सामना उसको करना पड़ता है, यानी घर मकान संबंधित सुख में अभाव होता है। अब शनि षष्ठेश हैं और दूसरे घर में बैठे हैं तो अपनी दशा भुक्ति के अंदर कुटुंब से संबंधित किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या विवाद दे सकते हैं, पैसे से संबंधित समस्या दे सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपके पैसे ले जा सकता है, आपके पैसे वो वापस नहीं दे रहा है, उसके कारण आपको झगड़ा झंझट का सामना करना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पत्नी स्थान का भी मालिक है, अपने से अष्टम भाव में गया हुआ है, यानी पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद होना, शादी में विलंब होना और कभी कभी बहुत अधिक दूर जाके शादी होती है ऐसे लोगों की, यानी देरी तो है ही है, दूर स्थान पर भी शादी की स्थितियां देखी गई हैं, क्योंकि शनि खराब स्थान के मालिक तो है ही है, बैठे भी जाके सेकंड हाउस में। अब देखिए दूसरा घर मारक भाव, छठा घर बीमारी और सप्तम भाव जो है वो मार्केश स्थान कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में शनि के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो और अशुभ प्रभाव हो तो अपनी दशा भुक्ति में ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम है। पैसे का बहुत बड़ा लॉस करा सकता है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा झंझट करा सकता है, कोर्ट कचहरी करा सकता है, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी गई हैं, क्योंकि मार्केश भाव और छठे भाव का मालिक जब मारक भाव में अशुभ स्थितियों में होता है तो उसकी दशा भुक्ति में ऐसे परिणाम शास्त्र में लिखे गए हैं। ऐसे लोगों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए शनि की दशा काल में। अगर शनि के ऊपर कोई शुभ प्रभाव है, मान लो बृहस्पति देख रहा है, शुक्र उसको देख रहा है, चंद्रमा उसके साथ बैठ गया, तो ये इन फलों में थोड़ा कमी करता है। लेकिन अगर प्रभाव अशुभ है, राहु केतु अक्ष में आ गए हैं, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, 6, 8, 12 का पूरा संबंध बन गया, तो निश्चित आपको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस दशा भुक्ति में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिंह लगन में शनि अगर तीसरे घर में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए तीसरे घर में शनि उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि उनके मित्र की राशि है और वहां पर शनि बैठे हुए हैं। तीसरा घर साहस के लिए जाना जाता है, हिम्मत के लिए, साहस के लिए, सहजता के लिए जाना जाता है। अब शनि जैसा प्लेनेट जब वहां बैठता है तो व्यक्ति को साहस प्रदान करता है, सहजता प्रदान करता है। किसी भी कार्य विशेष में तरक्की प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धीरे 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 करके मेहनत करता है और प्राप्तियां भी करता है, छोटी बड़ी यात्राएं करता है
पास के लोगों से जुड़ता है, दूर के लोगों से जुड़ता है, यानी शनि की दशाभुक्ति में यात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन के लिए यात्रा कर सकता है, अपनी संतान के लिए यात्रा करेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ को चमकाने के लिए या अपने भाग्य में तरक्की करने के लिए व्यक्ति बहुत अधिक भागादौड़ करता है। और शनि जैसा प्लेनेट इन सब चीजों के लिए उसको हिम्मत और साहस प्रदान करता है। ये शनि के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी मानी गई है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब पंचम भाव पे आती है तो ये प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा गया है व्यक्ति को संतान प्राप्ति में देरी के भी स्थिति देखी जाती है। साथ ही साथ शिक्षा में अवरोध, शिक्षा का ट्रैक चेंज होना, शिक्षा छुटकर चलना या शिक्षा में आने वाली परेशानियां भी ऐसे लोगों के साथ बहुत हद तक देखी जा सकती हैं। अब शनि जो कि षष्ठेश है तो सप्तमेश भी है। सप्तम भाव का मालिक जब तीसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति की कभी कभी देखा जाता है या तो बहुत ही नजदीक से विवाह होता है व्यक्ति का, या बहुत ही दूर स्थान पर जाकर, नजदीक का मतलब है बस 20 से 30 किलोमीटर के अंदर ही उसका कहीं ना कहीं से रिश्ता हो जाता है। और यदि दूरी की बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर से दूर ऐसी स्थिति चली जाती है। ऐसा बहुत अधिक देखा गया है। व्यक्ति अब ऐसी दशाओं के अंदर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल प्राप्त करता है। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय करने की भी स्थिति ऐसे समय में बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि शनि की लॉर्डशिप तो अच्छी है नहीं। शनि छठे और सातवें घर का मालिक है, भले ही तीसरे में बैठा है लेकिन तीसरा घर बहुत हद तक ठीक है। ये आपको समय समय पर एक तरीके से हिम्मत देता रहता है कि नहीं, आपको मेहनत करनी है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो वो स्थिति देने में शनि जो है वो बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि शनि यहाँ उच्च के हैं। उच्च का प्लेनेट है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका एक ना एक पॉजिटिव वे में आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के शनि की ये पोजीशन जो है अपने आप में बहुत बेहतर है। चलिए बात करते हैं अगर शनि कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ। चौथा भाव वृश्चिक राशि का है, चौथा भाव मन का है, जमीन जायदाद का भी है। अब मन के भाव में अगर शनि जैसा ग्रह वृश्चिक राशि में बैठे, व्यक्ति के स्वभाव में गोपनीयता देता है, स्वभाव के अंदर गहराई देता है। व्यक्ति भीतर ही भीतर अन्य प्रकार की योजनाओं में फंसा हुआ रहता है। उसके मन में कब किसके प्रति गलत भाव आ जाए, क्योंकि मन का है चौथा भाव और वहां पे अशुभ ग्रह बैठा है, वो भी जलीय तत्व राशि में, तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत शांत दिखाई देगा, बहुत कम बोलचाल रखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गहनता भरा होता है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वो भर सकता है। साथ ही साथ ये स्थिति घर के सुख में कमी लाती है, यानी इसकी दशाभुक्ति के अंदर घर के अंदर अच्छा वातावरण ना होना, घर के अंदर कलेश का वातावरण उत्पन्न होना, घर के अंदर आप आते हैं लेकिन आपको एक खुशनुमा माहौल महसूस नहीं होता है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट ऐसी दशाओं में देखे जाते हैं। निश्चित व्यक्ति शत्रु पक्ष के ऊपर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जमीन जायदाद को लेकर झगड़े झंझट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, या घर परिवार के लोगों से भी किसी न किसी प्रकार का झगड़ा झंझट ऐसे समय काल में देखा जाता है। गुल्म संबंधित पीड़ा, बवासीर से संबंधित रोग, छाती से संबंधित परेशानियां भी ऐसे लोगों को देखी गई हैं। ऐसे लोगों की पत्नियां भी अधिकतर देखा गया शादी के बाद पति के काम में हाथ बटाती हैं। बहुत हद तक ऐसा हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। लेकिन अगर मैं एक स्वभाव की बात करूं या एक अच्छे कनेक्शन या अच्छे रिलेशन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये एक अच्छा रिलेशन नहीं कहा गया है। पार्टनरशिप में व्यक्ति काम करता है, पत्नी के साथ मिलकर काम करे या पत्नी पति के साथ मिलकर काम करे या अन्य व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर काम करे, लेकिन ऐसा होता बहुत ज्यादा है। पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप बहुत हद तक सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन मन में शांति ना होना, मन के अंदर अशांति का भाव होना, प्रोफेशनल लाइफ के प्रति बहुत अधिक संघर्ष दर्शाने वाला, हेल्थ के लिए भी ये स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। चलिए अब बात करते हैं शनि अगर पंचम भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। पंचम भाव एक बुद्धि का भाव है, अग्नि तत्व राशि है बृहस्पति की, वहां शनि बैठे हैं तो ज्ञान की तो स्थिति ठीक है। व्यक्ति ज्ञानी होगा, गंभीर होगा, सोच समझकर विचार करने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति आपकी एजुकेशन पर प्रभाव डालेगी, आपकी एजुकेशन को प्रॉब्लम देने में सक्षम होगी, एजुकेशन को रोक भी सकती है ऐसी स्थितियां। साथ ही साथ शनि का पंचम भाव में आना प्रेम संबंधों के लिए कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों का टूटना, फिर किसी का लाइफ में आना, फिर टूट जाना, यानी जो प्रेम संबंधी है जिससे आपका लव चल रहा है उससे आपके साथ प्रॉब्लम की संभावनाएं
यहाँ बहुत हद तक देखी गई है। संतान में देरी या गर्भपात के बाद संतान की प्राप्ति होना भी ऐसे केसेस में बहुत हद तक देखा जाता है। आप अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा परेशान ऐसे प्लेसमेंट में हो सकते हैं कि मुझे शनि की दशा आ गई है लेकिन मुझको एजुकेशनली प्रॉब्लम आ रही है। बहुत हद तक ये देखा जाता है ऐसे व्यक्ति बहुत जद्दोजहद करके अपने जीवन में वाणी के द्वारा, कुटुंब के सहयोग से, कुटुंब के लोगों से लड़ झगड़ के किसी न किसी प्रकार से लाभ प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर ही इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। ये उसको किसी न किसी प्रकार से अंदरूनी तौर पर मेंटेन करने में लगे रहते हैं। ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है। तो शनि की एक तो प्लेसमेंट अपने आप में ठीक है, चलो जी पंचम भाव में बैठा है, अच्छा है, लेकिन दो अच्छे भावों का मालिक भी नहीं है। अगर शनि के ऊपर यहाँ शुभ प्रभाव ना हो तो शनि आपको अपनी दशा भुक्ति काल में काफी बड़ा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भी कहलाता है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी लक्ष्मी का नुकसान कर रहे हैं, गलत डिसीजंस के द्वारा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय स्थान से ही अष्टम भाव में बैठा है, यानी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, ओवर थिंकिंग होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, जरूरत से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने के कारण ऐसे लोगों को जीवन में परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि शनि अगर कुंडली के छठे घर में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु के लिए जाना गया है। षष्ठेश का षष्ठम भाव में होना रोग पर विजय दिलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दशाभुक्ति में रोग नहीं होंगे, लेकिन आप उनसे परिस्थितियों से लड़कर उनको जीत लेंगे। अगर आपको कोई बीमारी आने वाली है तो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन हो जाएगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लेंगे, जिससे आप उस रोग को दूर करेंगे कि नहीं इसके कारण मुझे परेशानी हो सकती है, इसलिए मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे, झगड़े झंझटों में आपको जीत हासिल होगी। ये स्थिति आपसे बहुत अधिक मेहनत कराने वाली होगी, क्योंकि शनि जब छठे घर में बैठते हैं तो वो 3 अशुभ भावों को, जबकि 4 अशुभ भावों को कंट्रोल करते हैं। छठे में बैठते हैं, 8वें, 12वें और तीसरे घर को अपनी दृष्टियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ इनको मिलता है, लेकिन उसमें विवाद अवश्य होता है। ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन या तो होते नहीं है, अगर होते हैं तो उनसे संबंध ज्यादा अच्छे उनके नहीं देखे गए हैं। उनको किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना उनसे संबंधों में अवश्य ही करना पड़ता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कुछ लोग मैंने ऐसे उसमें टैक्स से संबंधित कामों में, वकालत से संबंधित कामों में, डॉक्टर से संबंधित कार्यों में, यानी ऐसे कामों से भी ऐसे लोग बाग जीवन में धन कमाते हैं, लेकिन इनकी इस दशा के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ट्रैवलिंग इतना ज्यादा करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बस एक ही टारगेट होता है कि जीवन में किस प्रकार से ऊंचा उठकर हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें, उसके लिए दिन रात एक कर सकते हैं। अधिकतर ऐसा देखा गया है, ऐसे लोग जीवन में जितना भी पैसा कमाते हैं उस पैसे का भोग करता कोई और है। घर वाले हैं, पत्नी है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, वो उन पैसों का ज्यादा मजा ले रहे हैं। वनस्पत व्यक्ति उस चीज का ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहा है, लेकिन व्यक्ति को अपने काम की बहुत ज्यादा धुन रहती है। वो चाहता है जीवन में अच्छे स्तर पर रहना और अच्छे स्तर पर काम करना। अब शनि सप्तमेश भी है, सामाजिक स्थिति को मेंटेन करने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। पत्नी के साथ संबंधों को भी मेंटेन करने में प्रयास करना पड़ता है। पत्नी का रोगी रहना, यानी पत्नी या पति का रोगी रहना, किसी न किसी बीमारी में ग्रस्त रहना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। दशा भुक्ति में पैसा अच्छा कमा लेंगे, लेकिन आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी या झगड़े झंझटों आदियों में इन्वेस्टमेंट भी लगातार लगा रहता है। चलिए बात करते हैं, शनि अगर कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठे हों। सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट शनि शश नामक महापुरुष योग बनाता है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव है, पद प्राप्ति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लोगों के बीच अच्छी उठ बैठ प्राप्त होगी, साझेदारी से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अपने आप ऐसे लोग सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा कर लेते हैं, यानी राजनीति के क्षेत्र में जाकर तरक्की प्राप्त करना, सामाजिक स्तर पर एक अच्छा मान सम्मान प्राप्त करना, किसी प्रकार का पद प्राप्त कर लेना, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई विधायक, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं। या ये तक भी कहा जाता है कि अगर शनि सप्तम भाव में बैठे और उसके ऊपर ठीक प्रकार के प्लेनेट की दशा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जीवन में ऊपर तरक्की करता ही रहता है। स्टेप बाय स्टेप वो जीवन में चढ़ता ही रहता है। परेशानियां आना एक अलग बात है, क्योंकि शनि लगन को देखता है। जब षष्ठे सप्तमेश लगन को देखेगा तो लगन के ऊपर प्रॉब्लम तो आएगी,
अपनी दशा काल में बीमारी तो वो देगा, लेकिन आपको इन सबसे लड़ने की क्षमताएं भी देगा। सामाजिक स्थिति को मेंटेन करने की क्षमता भी वो आपको देगा। शनि की तीसरी दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ रही हो तो ये स्थिति पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम देती है। साथ ही साथ अपनी दशा भुक्ति में पिता को रोगी कर सकती है या पिता को किसी प्रकार की बड़ी परेशानी देने में सक्षम है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर के अंदर आती है। जमीन जायदाद भूमि संबंधित फायदे तो होते हैं, लेकिन जीवन में मकानों का चेंज होना, मकान का बदलना, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, ऐसा भी देखा गया है। क्योंकि शनि षष्ठेश भी हैं। छठे घर का मालिक अगर चौथे घर को देख रहा है तो भूमि जमीन जायदाद से झगड़े झंझट का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी खरीद लेता है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन सप्तमेश होके सप्तम में है, शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, इसलिए बेनिफिशियल तो है, फायदा तो ये देगा। सामाजिक स्थिति से भी व्यक्ति को यहाँ फायदा हो जाता है। तो इस स्थिति को मैं कोई खराब स्थिति नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए शर्त है ये ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, इसको केंद्र त्रिकोण के मालिकों से संबंध हो तो अपनी दशा में बहुत अच्छी तरह की आपको ये करा सकता है। अब ये शनि अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देगा? 8वां घर जो है एक पुश्तैनी मकान, पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन, इनके लिए जाना जाता है। अब छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग तो है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में राजयोग मिलेगा। संपत्ति के लिए विवाद हो रहा है, झगड़े झंझट हो रहे हैं, विपरीत परिस्थिति फंस गई, अंततः आप कोर्ट केस जीत गए तो आपको उससे लाभ मिलेगा। इसको आप इजी वे में ना लेके मुझे बहुत आसानी से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि षष्ठेश है, छठे घर में संघर्ष है, अष्टम भाव में अड़चने हैं, इसलिए शनि की दशा में संघर्ष भी होगा, अड़चन भी होगा, अंततः फायदा मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कह सकते हैं ऐसे लोगों को जद्दोजहद का सामना ज्यादा करना पड़ता है। जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पे जाती है तो जीवन में प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसको एक जगह रोकने के लिए, एकाग्र करने के लिए भी आपको समय लगेगा। जीवन में 2 से 3 प्रोफेशनल चेंज भी करने पड़ सकते हैं, तब उसके बाद आपको जीवन में तरक्की का सामना करना पड़ेगा। वहीं सप्तमेश भी है, सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी देना, ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी देना, पत्नी से तनाव होना, विवाह में देरी होना, ऐसा भी देखा गया है। शनि जब अष्टम में बैठकर द्वितीय भाव को देखते हैं तो ऐसी दशा काल में व्यक्ति वाणी से ही दोनों काम करता है। वाणी से ही धन लाभ है और वाणी से ही धन का नुकसान भी है। वाणी से एक तरफ से धन कमा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी गलत होकर आपको पैसे का नुकसान भी दे सकती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद दे सकती है, संतान के साथ मतभेद दे सकती है, संतान से संबंधित समस्या या तकलीफ प्रदान हो सकती है आपको। मैरिड लाइफ के लिए देखें तो ज्यादा अच्छा नहीं, लव लाइफ के लिए देखें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी शनि की दशा भुक्ति में आपके जो कुटुंब के लोग हैं वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं, हो सकता है आपके स्वभाव के कारण। तो चलिए बात करते हैं अब शनि यदि नवम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, 9वां भाव भाग्य का स्थान है, स्थान बहुत अच्छा है। शनि जैसा प्लेनेट वहां बैठा है, कोशिश करेगा भाग्य को उजागर करने की, लेकिन सबसे पहले शनि वहां नीच की राशि में है। यानी प्लेनेट चाहता है अपने जीवन में कुछ ऊंचा उठना, लेकिन वो वहां से ऊंचे उठने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसको उतनी अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसकी एक चीज पे बहुत ज्यादा निर्भरता होती है, एक तो लग्न का मालिक आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए, दूसरा भाग्य स्थान का मालिक जो मंगल है अगर वो भी मजबूत है तो ही शनि अपनी दशा भुक्ति काल में आपको अच्छे परिणाम देगा। नहीं तो आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। भाग्य में हानि का होना, पिता से संबंध का खराब होना, पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, धार्मिक स्थल या धार्मिक कार्यों से जुड़कर आपको किसी न किसी प्रकार की हानि या बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको कह सकते हैं हम एक तरीके से भाग्यहीनता का संदेश। लेकिन जो 2 नियम मैंने आपको बताया अगर वो मजबूत है तभी ये शनि आपको परिणाम दे रहा है। आप संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है, उसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं, अपने शत्रुओं को अपने कर्म के द्वारा हरा भी रहे हैं, लेकिन लाभ प्राप्ति की स्थितियां कठिन हैं आपके लिए। आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सामाजिक स्थिति बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपनी मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा,
क्योंकि शनि यहाँ सप्तमेश भी है। सप्तमेश का नीच का होना एक अलग चीज है, त्रिकोण में जाना एक अलग चीज है। नीच का हो रहा है यानी उस प्लेनेट से संबंधित जो स्थितियां हैं वो वैल्यू डाउन हो रही है, लेकिन त्रिकोण भाव में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं उसको संभाल तो लेगा। अब शनि या तीसरे भाव से भी संबंध बना रहे हैं, साहस तो मिल रहा है, संघर्ष तो आप कर रहे हैं, उससे आपको विजय भी मिल रही है, लेकिन ये सब स्थितियां बड़ी कठिनाई के बाद आपको अपने जीवन में प्राप्त हो रही है। इसलिए शनि के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश और मंगल का स्वस्थ होना इस प्लेनेट में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि कहने को तो सप्तमेश का नवम में जाना एक राजयोग है, अब सप्तमेश का नवम में जाके नीच का होना भाग्यहीनता भी है, क्योंकि भाग्य स्थान में ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब वो षष्टेश भी है, षष्टेश का फिर भाग्य स्थान में होना यानी भाग्य में अड़चनों का ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। इसलिए शनि की दशा भुक्ति में आपको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और हनुमान जी की तो उपासना आपको निश्चित ही करनी पड़ेगी, बिना उसके तो आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। चलिए बात करते हैं शनि अगर दशम भाव में तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। दशम भाव में शनि की मित्र की राशि वृषभ राशि है। मित्र के घर में बैठकर शनि अच्छा महसूस करते हैं, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सीरियस होता है। वो चाहता है मैं अपने जीवन में स्वयं के बल पर भले मुझे मेहनत कितनी भी ज्यादा करनी पड़े, लेकिन मुझे तरक्की अवश्य चाहिए। ऐसा प्लेनेट यहाँ बैठकर तरक्की प्राप्त भी कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि ये मित्र की राशि है। लेकिन अब बात करें षष्टेश का दशम में जाना, जीवन में नौकरी से संबंधित कार्यों में सफलता मिल रही है। बिजनेस कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि छठा भाव जो है संघर्षों के साथ साथ एक नौकर का भाव भी है। अब शनि एक दास प्लेनेट है, यानी नौकरी में तरक्की होगी, बहुत अधिक संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन नौकरी में अवश्य तरक्की करेगा और स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हुए अच्छी पोस्ट को भी प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूर की यात्राओं से, विदेश यात्राओं से, विदेश के लोगों के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग जीवन में तरक्की कर लेते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में भी फायदा, इंडिविजुअल व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी फायदा मिल रहा है। अब यहाँ नौकरी और व्यवसाय में अंतर करने में बड़ा समस्या का विषय है कि ऐसे लोग जीवन में नौकरी करें या व्यवसाय करें। देखिए ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि शनि या सप्तमेश है, दशम से दशम का मालिक है। अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव है, लगन और लग्नेश दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ दशमांश कुंडली में भी ये स्थिति पॉजिटिव वे में आ रही है, तभी आप व्यवसाय करें शनि की दशा में। अन्यथा अगर ये सब चीजें विपरीत हैं तो आप जीवन में अवश्य नौकरी ही करें, नौकरी से ही आपको अपने जीवन में फायदा होगा। अगर आप व्यवसाय कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, व्यवसाय आपका टूट जाएगा या व्यवसाय आपका खराब हो जाएगा। जीवन में शनि की दशा में आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका बहुत हद तक ध्यान रखें, यानी भूमि से संबंधित झगड़ा झंझट या विवाद का सामना भी आपको अपने समय काल में करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको बहुत हद तक सचेत रहना है। मैरिड लाइफ वाइज बात करें तो ज्यादा अच्छी मैरिड लाइफ तो नहीं कहूंगा, सामाजिक स्तर पर ऐसे लोग जीवन में लगे रहते हैं अपनी मैरिड लाइफ को मेंटेन करने में और उसे वो मेंटेन कर भी लेते हैं। चलिए बात करें शनि अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठे तो कैसा परिणाम। 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ का मतलब है जो प्लेनेट वहां गया है वो प्राप्तियां तो कराएगा। अब 3, 6, 11 भावों में कहा गया है कि मैलेफिक प्लेनेट्स यानी स्वभाव में शुभ ग्रह अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। जब वो इच्छाओं को कंट्रोल करेगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं को दबाते हुए सही जगह पे लगाएंगे। अब शनि जब एकादश में बैठता है तो तीसरी दृष्टि लगन पे होती है, यानी लगन को हमेशा लगा के रखता है किसी ना किसी जद्दोजहद में, किसी ना किसी कार्य में। शनि बुध की राशि में है, वायु तत्व राशि है, बुद्धि की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये योजनाएं शारीरिक श्रम के बाद ही सक्सेसफुल होती हैं। बहुत अधिक प्रयास संघर्ष ऐसे लोगों को करने पड़ते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ बीमारी का सामना भी इन लोगों को ऐसे दशा भुक्ति में करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के लिए देखें तो ज्यादा अच्छा संदेश नहीं है। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ गया है सप्तमेश का एकादश भाव में जाना विवाह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य देता है, कुछ में यह भी लिखा हुआ है कि 2 विवाह का योग देता है। लेकिन ये सब चीजें निर्भर करती हैं आपके सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक शुक्र, नवांश कुंडली आदि पर भी निर्भर करती हैं, तभी कहीं जाकर इनके जीवन में जो है 2 विवाह के योग आते हैं। लेकिन शनि का संबंध पंचम भाव से है, विवाह हुआ एक है लेकिन अन्य किसी व्यक्ति विशेष से आपका प्रेम संबंध भी बराबर चल रहा है, तो ऐसा भी बहुत हद तक ऐसी स्थितियों में देखा गया है।
शिक्षा तो व्यक्ति कर लेते हैं, शिक्षा में प्राप्तियां भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति को मैं देखूं तो वो उनको यहाँ संघर्ष का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो शनि की ओवरऑल स्थिति अगर देखें तो यहाँ बैठकर कोई शनि खराब नहीं है। चलिए बात करते हैं शनि अगर द्वादश भाव में बैठे, 12वें घर में एक अशुभ ग्रह बैठता हो, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, अपनी दशा भुक्ति में आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, अनिद्रा से संबंधित परेशानी दे सकता है, नींद ना आना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, व्यर्थ कार्यों पर खर्च होना, व्यर्थ यात्राओं पर खर्च होना, दूर स्थान पर जाना, दूर स्थान की यात्राएं करना। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति बहुत दूर स्थान पर जाता है, यात्राएं करता है, जीवन में वहां जाकर तरक्की प्राप्त करता है, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ छठे घर से है। रोग स्थान को देख रहा है शनि द्वादश से। अपनी दशा भुक्ति में निश्चित व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेल्थ पर पैसा खर्च होगा, यहाँ उसकी स्वयं की भी और उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी का सामना उसको करना पड़ेगा। विवाह से संबंधित परेशानी, विवाह से संबंधित तकलीफ, विवाह से संबंधित देरियां या हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स आना भी ऐसी दशा काल में बहुत हद तक देखा गया है, क्योंकि शनि अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, खराब स्थान में बैठा हुआ है। अब छठे का मालिक 12वें में बैठा है तो विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब यहाँ यह है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको ये प्लेनेट राजयोग दे रहा है। पहले आपको झगड़े में, झंझट में, कोर्ट कचहरी में, बीमारी में फंसा रहा है, फिर आपको कहीं ना कहीं से ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर रहा है कि आप वहां से निकल आए। वाणी पर विशेष ध्यान रखें। आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंब में कलह हो सकती है, आपकी बोलचाल के कारण आपके पैसे में नुकसान हो सकता है, आपका पैसा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिया जा सकता है। तो भी ऐसी स्थितियों में ध्यान रखें, क्योंकि एक तो जहां के मालिक हैं वो अच्छी जगह नहीं है, जहां बैठे हैं वो भी अच्छी जगह नहीं है। इसलिए आपको अपनी दशा भुक्ति काल में प्रॉब्लम का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। तो ये था शनि देव का 12 भावों में परिणाम के सिंह लगन, जहां पर शनि को एक शत्रु ग्रह कहा गया है, वो कुंडली के पृथक पृथक स्थानों में बैठकर अपनी दशा भुक्ति के अंदर सभी परिस्थितियों में किस प्रकार का परिणाम देंगे उसके बारे में मैंने आज यहाँ आप चर्चा की है। आप अपनी कुंडली खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि मुझको शनि की महादशा या अंतरदशा आने वाली है तो उसका मुझे क्या परिणाम होने वाला है। चलिए अगले बार मैं बात करूंगा कि शनि कन्या लगन की कुंडली में किस प्रकार का परिणाम देंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। नमस्कार।